जय हिमालय, जय भारत। भारत और नेपाल के अलावा विश्व भर में मेरे इस हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को देखने वाले आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़। पिछली वीडियो में मैंने नेपाल में गढ़वाल मूल के ब्राह्मणों के बारे में जानकारी दी थी और इस बार मैं जा रहा हूं सिक्किम की ओर। नॉर्थ ईस्ट का एक प्यारा सा स्टेट जो कि तीन तरफ से अलग अलग देशों से घिरा है। एक तरफ नेपाल, एक तरफ तिब्बत चीन, दूसरी तरफ भूटान। लेकिन सिक्किम वही राज्य है जो भारत ही नहीं विश्व में भी ऑर्गेनिक खेती के मामले में नंबर 1 है। एक बार मैं भी गंगटोक गया था और कंचनजंगा वहीं पे दिखता है जो भारत की सबसे ऊंची हिमालय चोटी मानी जाती है। उसी राज्य में उत्तराखंड मूल के जो ब्राह्मण वहां कैसे गए उसी पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। एक बात मैं साफ कर दूं, यदि मैं जातियों की बात करता हूं तो जातियों में मेरा मतलब सिर्फ सरनेम या जो टाइटल है उसकी मैं बात करता हूं। जैसे मेरा टाइटल है लखेड़ा, वो कैसे बना। इसी तरह की मैं बात करता हूं कि लंबे जो प्रवास के दौरान भी लोगों ने अपने प्रवास में भी ये टाइटल छोड़े नहीं या थोड़े बहुत दूसरे स्वरूप में आ गए। ये गाथा है बस, ये कोई जातिवाद नहीं है, ये सबाल्टर्न हिस्ट्री है। राजाओं की हिस्ट्री आप लोग सुनते रहे होंगे, राजा महाराजाओं की, बड़े लोगों की। लेकिन आम लोगों की जो हिस्ट्री कि वो कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे हैं, यानी अपनी जड़ों से जुड़ने की ये गाथा है। आप जानते हो कि मॉरिशस थे या जो ये वेस्ट इंडीज़ की कंट्रीज़ हैं या इधर जो फिजी है, वहाँ से भी लोग भारत आते रहे और अपनी जड़ें तलाशते हैं। मैं उन्हीं जड़ों को, उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ जितनी भी मेरे पास जानकारी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा शोध अंतिम है, हो सकता है इस शोध में और भी चीज़ें आ जाए, नई थ्योरी भी आ जाए, लेकिन अभी तक जो शोध मेरे पास सामने आया है उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मैं साफ कर दूँ कि चूँकि जो क्षत्रिय हैं, जो उत्तराखंड में इनको जजमान भी कहा जाता है, उनको टाइटल वहाँ उस तरीके से नहीं मिलते। मैंने ये भी कहा है पहली बार भी, पिछली वीडियो में भी, कि चूंकि उनके सरनेम अब बदल गए, क्योंकि बदलते रहते सरनेम अलग अलग जगहों पे जाने पे, तो वो सरनेम उन्हीं के क्षेत्रीय और ठकुरी में समाहित हो गए वे लोग, तो उनकी पहचान मुश्किल है। लेकिन उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं यानी उत्तराखंड से गए जो ब्राह्मण थे उनके सरनेम उसी तरह से अब भी मिलते हैं। इसलिए मैंने सिक्किम की स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ, एक गाथा सामने रख रहा हूँ। तो अब चलते हैं फिर सिक्किम की ओर। पूर्वोत्तर के एक राज्य जिसे 7 बहनों का एक भाई कहा जाता है। आप जानते हैं कि सिक्किम एक ओर नेपाल, एक ओर चीन, तिब्बत और एक ओर भूटान से घिरा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सिक्किम की चाहे राजनीति हो या प्रशासन हो या सामाजिक जीवन, नेता, मंत्री, अफसर, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, मंदिरों के पुजारी, पुरोहित, इन सभी में जो एक अग्रणी समाज है वो है उत्तराखंड मूल के ब्राह्मण, जिनमें कुमे बाहुन भी हैं और पुरवैया बाहुन। वहाँ गढ़वाल मूल के ब्राह्मणों को पुरवैया बाहुन ही कहा जाता है। इसी पर मैं बात करूँगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, या आपसे विनम्र अनुरोध है। हिमालयी राज्य सिक्किम के लोगों में 3 जातीय समूह शामिल हैं, भूटिया, लेपचा और नेपाली। इस वीडियो में सिक्किम के नेपाली समाज के उत्तराखंड मूल के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो उत्तराखंड के क्षत्रिय लोग भी सिक्किम में हैं, परंतु उनके सरनेम अब स्थानीय हो जाने के कारण उनकी पहचान कर पाना संभव नहीं रह गया है। सिक्किम में उत्तराखंड मूल के ब्राह्मण आज नेता, मंत्री, अफसर, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार हैं, मंदिरों के पुजारी, पुरोहित, सभी कुछ हैं। वे आज भी जानते हैं कि उनके पुरखे कहाँ से आते। उनके सरनेम से मालूम हो जाता है कि उनके पुरखे गढ़वाल से थे या कुमाऊं से थे। सिक्किम में भी कभी गोरखा शासन रहा है, लेकिन नेपाली समाज उनसे पहले वहाँ बस चुका था। नेपाली समाज सिक्किम में सदियों से रह रहा है।
सिक्किम और नेपाल के रोटी बेटी के संबंध आज भी हैं। सामाजिक तौर पर वही व्यवस्था सिक्किम में है जो नेपाल में रही है। सिक्किम में भी गोरखा शासन रहा है और इससे भी वहाँ जो नेपाल की सामाजिक व्यवस्था थी वह और मजबूत हुई है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि नेपाल में मुख्यतः 3 तरह के ब्राह्मण हैं: खस आर्य ब्राह्मण, निवार ब्राह्मण और त्राई मूल के ब्राह्मण यानी मधेसी ब्राह्मण। सिक्किम में ये सभी ब्राह्मण पाए जाते हैं। इनमें खस आर्य यानी कुमाय बाहुन या पूर्विया बाहुन शामिल हैं। मैंने नेपाल की कई वीडियो में बताया है कि कुमाय बाहुन को कहा जाता है कि जो कि कुमाऊं से नेपाल पहुँचे थे, जबकि पूर्विया बाहुन उनको कहा जाता है जो गढ़वाल से गए थे या फिर भारत के मैदानी क्षेत्रों से। चूंकि ये लोग नेपाल के सुदूर पश्चिम से पूरब की ओर बसे थे, इसलिए वहाँ उनको पूर्विया बाहुन कहा गया। जब गोरखा शासन सिक्किम तक पहुंचा तो नेपाल से बड़ी संख्या में लोग भी वहां बसे थे। नेपाल में जो कुमाय बाहुन है उनमें उप्रेती, पंत, सिलवाल, खरेल, शिवाकोटी, ओली, मैनाली, पाठक, परसाई, थपलिया, इस तरह कुल मिला के 84 सरनेम हैं जो कि कुमाय बाहुन कहे जाते हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में वहाँ पूर्वी बाहुन भी हैं जिनमें गढ़वाल मूल के भी हैं। गढ़वाल मूल के जो ब्राह्मण हैं उनमें पोखरेल, पौडेल और भंडारी भी माने जाते हैं। नेपाली समाज में पांडे या भंडारी ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी। सिक्किम के जो प्रसिद्ध नेता और मुख्यमंत्री रहे हैं नर बहादुर भंडारी, वे भी माना जाता है कि गढ़वाल मूल के ही थे। वैसे तो भंडारी शब्द कुमाऊं के चंद राजाओं के जो भंडार को संभालते थे उन्हें भंडारी कहा जाता था और बाद में यह एक सरनेम में बदल गया। और गढ़वाल में भी इसी तरह राजाओं के जो भंडारण को देखने वाले भंडारी कहे जाते थे। लेकिन यह शब्द मुख्य तौर पर कुमाऊं से निकला था। लेकिन सिक्किम में भंडारी लोगों को गढ़वाल मूल का कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है, यह एक शोध का विषय है। लेकिन जो वहाँ के नर बहादुर भंडारी थे वे क्षत्रिय माने जाते थे यानी क्षेत्रीय, परंतु उनके पुरखे कभी ब्राह्मण रहे हैं। इस बारे में अलग सी वीडियो बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ गढ़वाल और कुमाऊं मूल के ब्राह्मणों की जो कि सिक्किम में बसे हैं। वैसे तो पूर्विया जो ब्राह्मण होते हैं उनके बहुत से सरनेम होते हैं। इसमें ढकाल, खनल, नेपाल, भट्टराई, पोखरेल, पोडेल, आर्यल, खातीवाड़ा, घीमरे, कोयराला, इस तरह के बहुत से हैं। लेकिन इनमें भी जो गढ़वाल मूल के हैं उनमें पोखरेल, पोडेल आदि प्रमुख हैं। सिक्किम की राजनीति की यदि हम बात करें तो नर बहादुर भंडारी को वहाँ गढ़वाली मूल का कहा जाता है। इसी तरह भुवन प्रसाद खरेल, डीपी खरेल, ये वहाँ के मंत्री भी रहे हैं। इसी तरह संजीव खरेल, ये भी एक बड़ा नाम है। कियन उप्रेती, रमेश चंद्र पौडवेल, इस तरीके के बहुत से नाम सिक्किम की राजनीति में आज भी हैं जो कि उत्तराखंड मूल के हैं। और ये सभी वहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सभी में सक्रिय हैं। लगभग 100 साल पहले तक गढ़वाली मूल के ब्राह्मण यानी पूर्विया बाहुन और कुमाय बाहुन में शादियां नहीं होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे होने लग गई और 2007 के बाद सरकारी तौर पर भी यह शादियां होने लग गई थी। चूँकि गढ़वाल से आए ब्राह्मण कर्णाली से पूरब की तरफ बसे थे और कुमाय बाहुनों से पहले नेपाल में बस गए थे, इसलिए उनको भी पूर्विया बाहुन कहा जाने लग गया था। क्योंकि जो मैदानी क्षेत्रों से ब्राह्मण आए थे वे ये सब आपस में मिल गए थे। यह जानने वाली बात है कि सिक्किम के जो भी ब्राह्मण हैं वे अपने को खस कहने में गर्व महसूस करते हैं। नेपाल और सिक्किम में यह मान्यता है कि जो पूर्विया बाहुन हैं और जो मैदानी क्षेत्रों से आए वे वास्तव में मुगल आक्रमण के बाद हिमालय की तलहटी में आए थे, परंतु गढ़वाल मूल के ब्राह्मण उनसे भी बहुत पहले नेपाल घाटी में बस गए थे। जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि जो
पोखरेल हैं वास्तव में वे पोखरियाल ब्राह्मण थे और उनके पूर्वज सदियों पहले नेपाल घाटी में आए थे और वहाँ थे मुकुंद सेन जो राजा थे पाल्पा के, उनके कुल पुरोहित बन गए थे और इसके बाद वे धीरे धीरे पूरे नेपाल और सिक्किम तक फैलते चले गए थे। इसी तरह जो पौड़ियाल हैं, जो वो सरनेम भी वो पौड़ीवाल, पौड़ी से निकले थे और पौड़ीवाल से होते होते ये शब्द पौडेल या पौड़ियाल बन गया था। यह सभी जानकारी सिक्किम के ही लोगों से मुझे मिली है। तो यह थी सिक्किम में उत्तराखंड मूल के ब्राह्मणों की गाथा। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आपके पास भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, या इस तरह की और भी जानकारी या कुछ और आपके पास मैटर है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मैं नई नई गाथाओं के साथ आपके सामने आता रहूँगा। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल का मुख्य मकसद यही है कि पूरे हिमालय से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाना, एक साथ उनकी विरासत, उनकी हिस्ट्री, उनके आर्ट, कल्चर, भोजन, रहन सहन, भाषा, जो भी कुछ है उसको एक साथ रख के आपके सामने रखना, ताकि वे आपस में भी जाने और देश दुनिया भी जाने। मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि भारत के इतिहास की पुस्तकों में हिमालय के लोगों को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, इसीलिए यह चैनल लाया गया। इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यह जो आपका कदम होगा, प्रयास होगा, ये मेरे चैनल को थोड़ा और आगे लोगों तक भेजने में मुझे मदद मिलेगी। मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।